दो ऐसी फसलें जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्च और अप्रैल महीने के लिए ही बनी है, ताकि किसान भाई गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद में इन दो फसलों की बुआई कर सके। ये दोनों फसलें कम पानी और कम खाद में तैयार हो जाती है, और तो और बहुत ही कम लागत में किसान भाई को तगड़ी कमाई करके देती है। जहां एक तरफ कुछ किसान भाई गर्मी के सीजन में खेत को खाली छोड़ देते ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, तो वहीं आप इन दोनों फसलों को लगाकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। ये दो फसलें कौन सी है, किस तरह से हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, इन दोनों फसलों की बुआई का सही समय, बीज की मात्रा, कौन सी किस्म का चुनाव, और अगर हम 1 एकड़ में इन दोनों फसलों को लगाते तो उससे हमारी कितनी कमाई होगी, इस सभी की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों फसलें आपको गर्मी के सीजन में तगड़ी कमाई करके देगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों फसलें कौन सी है और ये किस तरह से हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। हमारी ये दो फसलें हैं, मूंग और उड़द। ये दोनों ही दलहनी कुल की फसलें। अब ये दोनों फसलें वातावरण से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिस कारण हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नाइट्रोजन किस तरह से हमारी मिट्टी के लिए जरूरी है और पौधों के लिए जरूरी है, ये आप किसान भाइयों से ज्यादा और कौन जान सकता है। इस तरह से मूंग और उड़द ये दोनों फसलें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। अब इन दोनों फसलों के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करना है, बीज की कितनी मात्रा लगेगी और बुआई का सही समय क्या है, वह समझते हैं। तो देखिए, आप इन दोनों फसलों की बुआई 15 फरवरी से लेकर अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन दोनों फसलों की बुआई खरीफ के सीजन में भी कर सकते हैं। जायद के सीजन का सही समय है 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। अब बात करें अगर सबसे उपयुक्त समय की, तो आप 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में अगर इन दोनों फसलों की बुआई करते तो यह सबसे उपयुक्त समय है। वैसे भी ज्यादातर किसान भाइयों की सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है और गेहूं की फसल की भी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो आप गेहूं और सरसों की हार्वेस्टिंग के 1 से 2 वीक के बाद में मूंग और उड़द इन दोनों फसलों के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बात आती है कौन से बीज का चुनाव करें या कौन से किस्म का चुनाव करें, तो आप किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वह किस्म 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती हो, ताकि अगर आप 1 अप्रैल को मूंग और उड़द के बीजों की बुआई करते हैं तो 15 जून के पहले पहले तक आपकी फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी और पककर तैयार हो जाएगी। अब 15 जून के बाद में ही भारत के अधिकतर राज्यों में मानसून दस्तक देता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको उस वैरायटी का चुनाव करना है जो कि जल्दी तैयार हो जाती है और मानसून आने के पहले पककर तैयार होकर आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। जैसे मूंग की एक वैरायटी है विराट पीसीएम 20507। इस वैरायटी को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने तैयार किया है। यह वैरायटी 50 से 55 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है, और तो और यह वैरायटी पीले मोजेक रोग के प्रति सहनशील गुण भी रखती है। तो आपको कुछ इस तरह की वैरायटी का चुनाव करना है जो कि जल्दी तैयार हो जाती है। मूंग के लिए भी बीज की मात्रा 8 केजी के आसपास लगेगी और उड़द के लिए भी बीज की मात्रा 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही लगेगी। तो देखिए, अगर आप आधा एकड़ में मूंग की खेती करते तो बीज की मात्रा 4 किलो के आसपास लगेगी और आपका बीज का खर्च 1100 से 1200 रुपए के आसपास तक आएगा। और वहीं अगर आप आधा एकड़ में उड़द की खेती करते तो बीज की मात्रा 4 किलो के आसपास ही लगेगी, लेकिन आपका बीज का खर्च 800 रुपए के आसपास आएगा। हाँ, मूंग का बीज महंगा आता है उड़द के बीज की तुलना में, और वैसे भी हमें मूंग का जो भाव है वह भी ज्यादा ही मिलता है उड़द के भाव की तुलना। आपको दोनों ही फसलों के बीजों की बुआई सीड्रिल के माध्यम से करना है। बीज बुआई के पहले अगर बीज उपचारित नहीं है तो बीजों को उपचारित कर ले, और उसके बाद ही आपको बीजों की बुआई करना है। और बीज बुआई के तुरंत बाद आपको खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना है। आप खरपतवार नाशक दवाई में पेंडामेथिलिन 30% ईसी का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में मूंग की खेती करते हैं और 1 एकड़ में उड़द की खेती करते हैं, तो इसमें आपकी कितनी लागत आएगी, इस पर मैंने डिटेल में
पहले ही वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो आप पहले इस वीडियो को लाइक करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि अगर 1 एकड़ में हम मूंग और उड़द दोनों फसलों को लगाते तो उससे हमारी कितनी कमाई होगी। तो देखिए, अगर आपने 1 एकड़ के 50% एरिया में मूंग की फसल लगाई और 50% एरिया में आपने उड़द की फसल लगाई, तो मूंग की फसल से आपको उत्पादन 4 क्विंटल के आसपास होगा आधा एकड़ से। वहीं उड़द की फसल से आपको उत्पादन 2.5 क्विंटल के आसपास होगा आधा एकड़ में उड़द की फसल से। ठीक है, तो हमारा आधा एकड़ मूंग की फसल से 4 क्विंटल का उत्पादन हुआ है और उड़द की फसल से 2.5 क्विंटल का उत्पादन हुआ है। मूंग की एमएसपी 2024-25 पे 8,682 प्रति क्विंटल है। वहीं उड़द की एमएसपी 2024-25 में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी कि हमारी आधा एकड़ में लगाई गई मूंग की फसल से आमदनी होगी 34,728 रुपए और आधा एकड़ में उड़द की फसल से हमारी आमदनी होगी 18,500 रुपए। यानी कि मूंग और उड़द इन दोनों फसलों से जो हमारी कमाई होगी वह 53,228 रुपए के आसपास में होगी। वहीं अगर आप 1 एकड़ में मूंग की फसल लगाते तो आपका उत्पादन 8 क्विंटल के आसपास होता और आपकी 1 एकड़ में मूंग की फसल से कमाई 69,456 रुपए होती। और अगर आप 1 एकड़ में उड़द की फसल लगाते तो आपका उत्पादन 5 क्विंटल के आसपास होता और आपकी कमाई 3700 रुपए के आसपास में होती। इस तरह से अगर आप 1 एकड़ में मूंग की फसल लगाते और 1 एकड़ में उड़द की फसल लगाते तो आपकी कितनी कमाई होती, मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी है। अब देखिए, इन दोनों फसलों को लगाने में जो हमारा टोटल खर्च है वह 12,000 से ज्यादा नहीं आएगा। यानी कि आप 41,228 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं अगर आप 1 एकड़ में मूंग और उड़द इन दोनों फसलों की बुआई करते हैं तो। अब देखिए, हमने आधा एकड़ में मूंग और आधा एकड़ में उड़द सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। यह पूरा चुनाव आपका है कि आपको 1 एकड़ या 2 एकड़ या 2.5 एकड़ में मूंग की फसल बोना है या आपको उड़द की फसल बोना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इन दोनों फसलों को आधा आधा एकड़ में लिया है ताकि आप खुद यह कैलकुलेट कर सके कि 1 एकड़ में मूंग की फसल बोते तो उससे कितनी कमाई होती और 1 एकड़ उड़द की फसल बोते तो उससे कितनी कमाई होती और आपको कितना प्रॉफिट मिलता। तो देखिए, अगर आप भी मार्च और अप्रैल के महीने में मूंग और उड़द की फसल लगाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।